इतिहास के पन्नों में तनिक सैर करके आते हैं। धारावाहिकों का भ्रम त्याग कर आपको जया ग्रंथ के कर्ण से मिलवाते हैं। आज टीवी के काल्पनिक कर्ण की बात ना होगी, चलिए सनातन इतिहास उठाते हैं। महाभारत ग्रंथ के वर्णित कर्ण की सच्ची कहानी आज सुनाते हैं। चलिए पहला सत्य तुम्हें हम आज यहाँ दिखलाते हैं। गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करी थी कर्ण ने, छुपा हुआ कटु सत्य बतलाते हैं। अर्जुन से श्रेष्ठ होने की होड़ में गुरु द्रोण से ब्रह्मास्त्र मांग कर ना मिलने पर गुरु विद्रोह में आश्रम त्याग कर, गुरु परशुराम से असत्य बोल शस्त्र प्राप्ति हेतु उन्हें भ्रम में डालकर गुरुओं को दिखाया अद्भुत ही सम्मान था। हाँ वो कर्ण बहुत ही महान था। हाँ वो कर्ण बहुत ही महान था। अद्भुत वीर कर्ण ही तो था जो गुरु सम्मान की परिकाष्ठा दिखलाता है, जब अपने बालपन के गुरु कृपाचार्य की जिह्वा मुख से खींचने की धमकाता है। क्या अद्भुत सा गुरु भक्त था वो, करता गुरुओं का कितना अधिक सम्मान था। हाँ वो कर्ण अद्भुत और महान था। लाक्षागृह में पांडवों की हत्या का प्रयास दांव खेलता हर बार बहुत ही भारी था। पांडवों की हत्या के कोई षड्यंत्र में शामिल अव्वल दर्जे का षड्यंत्रकारी था। दुर्योधन को हर बात ही गलत राह दिखाकर मित्र धर्म का देता अद्भुत प्रमाण था। हाँ वो कर्ण परम मित्र था और बहुत ही महान था। द्रौपदी स्वयंवर का भी एक कटु सत्य बतलाते हैं, जब वीर योद्धा कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा भी चढ़ा नहीं पाते हैं और धारावाहिकों सनातन इतिहास के दुश्मन द्रौपदी को कर्ण का अपमान करता दिखाते हैं। द्यूत सभा में भी चीरहरण का दुर्योधन को दिया कर्ण ही तो ज्ञान था। नारी की गरिमा का न उसने कभी ध्यान किया, मद्र देश की नारियों का भी किया अपमान था। व्यभिचार मन में कूट कूट कर भरा था, वैश्या कहकर नारी का त्याग स्वाभिमान था। फिर भी न जाने कर्ण कैसे बहुत महान था। फिर भी न जाने कर्ण कैसे बहुत महान था। गंधर्व हो या अभिमन्यु, भीम हो या अर्जुन, सभी को रण से पीठ दिखाकर भागा था। हाँ वो कर्ण बहुत ही अभागा था। हाँ वो कर्ण बहुत ही अभागा था। रण से कितनी ही बार पीठ दिखाई थी, फिर भी कायम जिसका अभिमान था। हाँ वो कर्ण बहुत अद्भुत और महान था। बड़े वीर थे महाभारत ग्रंथ के कर्णदेव, उन्होंने युद्ध में लीला ऐसी दिखलाई थी। भीम से कर्ण के प्राण बचाने हेतु दुर्योधन के 31 भाइयों ने अपनी जान गंवाई थी। बड़ी बड़ी डींगे मारने पर भीष्म द्रोण कृपा ने कर्ण को कई बार फटकारा था। जैसे छल से अभिमन्यु को मारा, सात्विक को भी वैसे ही मारूंगा, कर्ण ने अपने मुख से स्वीकारा था। जब भी अधर्मीकृत होते थे करने आगे बढ़कर संभाल लेता कमान था। कर्ण वाकई बहुत महान था। कर्ण वाकई बहुत महान था। न जाने क्यों ऐसे दुष्ट को समाज में श्रेष्ठ जताते हैं। एक सहानुभूति भरी कहानी दिखाने हेतु सनातन इतिहास ही गलत दिखाते हैं और सनातनी अपने ग्रंथ नहीं पढ़ता तभी तो ग्रंथों का मजाक बनाते हैं। जागो जागो, अपने धर्म को जानो, असली आदर्शों को पहचानो। तुम धारावाहिकों की बात में न आओ, दुष्ट अधर्मियों को धर्मात्मा न मानो तुम। अभी तो ये शुरुआत भी नहीं ग्रंथों से, अधर्मी कर्ण के किस्से और सुनाएंगे। सत्य को दोनों हाथों से स्वीकारो, इस काव्य को दूजा सर्ग भी ले आएंगे। बताएंगे ग्रंथों के सत्य को जिससे सनातनी समाज आज तक अनजान था, और फिर पूछेंगे झूठा इतिहास बताने वालों से कहां से वो कर्ण महान था, कि कहां से वो कर्ण